नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। फाइनली एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 का टियर 1 का जो रिजल्ट है वो आपका आउट हो चुका है। तो लेवल वाइज यहाँ पे कट ऑफ क्या रही उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे आप कैसे अपना जो रिजल्ट है वो कैसे चेक कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा इस बार जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, तो क्या बदलाव हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा आपका आगे का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से वर्क करेगा उसके बारे में, मतलब जो सिलेक्शन का आगे का कंप्लीट प्रोसेस है उसके बारे में भी सिंगल वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बाकी जिन भी एस्पिरेंट का यहाँ पे सिलेक्शन हो गया उनको मेरी तरफ से ढेर सारी कांग्रेचुलेशन। अब आपको अपना जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो कंप्लीट करना है। और यहाँ पे क्या है कि इस बार एसएससी ने काफ़ी फास्ट यहाँ पे प्रोसेस हुआ है। अभी स्क्रूटनी की भी जो डेट है वो भी इन्होंने दे दी है, ठीक है। तो कंप्लीट तरीके से आपको जानकारी यहाँ पे मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप एसएससी सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम की टाइपिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल सीजीएल जैसा है। बाकी यहाँ पे हम आपको सारे के सारे प्रीवियस पैसेज दे रहे हैं। 250 पैसेज यहाँ पे हमने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। उसके अलावा जो लेटेस्ट वाले पैसेज हैं वो बहुत जल्द यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। एक दिन का जो डेमो है वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा कि एक बार डेमो जो दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं आपका जो रिजल्ट, जैसे ये ग्रेजुएशन लेवल का, यहाँ पे क्या है कि ओवरऑल 3 लेवल के आपके 3 लेवल के जो हैं आपके एग्जाम होते हैं। ग्रेजुएशन लेवल, उसके अलावा हायर सेकेंडरी लेवल और मैट्रिकुलेशन लेवल। और हर एक लेवल में कई पोस्टें होती हैं और एक एस्पिरेंट जो है वो कई पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ग्रेजुएशन लेवल की कई पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे ही मैट्रिकुलेशन लेवल की कई पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन, उसके अलावा हायर सेकेंडरी की कई पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। ओवरऑल मैक्सिमम आपके 3 एग्जाम होंगे, यानी कि आपका ग्रेजुएशन लेवल की चाहे जितनी पोस्ट में आपने अप्लाई किया हो आपका सिंगल एक एग्जाम होगा। ऐसे हायर सेकेंडरी में कितनी पोस्ट के लिए अप्लाई किया, सिंगल एक एग्जाम होगा। मैट्रिकुलेशन लेवल की कितनी पोस्ट के लिए अप्लाई किया, सिंगल एक एग्जाम होगा। यानी कि मैक्सिमम एक एस्पिरेंट जो है वो 3 एग्जाम दे सकता है अगर उसने तीनों लेवल की जो वैकेंसी है उसमें फॉर्म फिलअप किए हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप ग्रेजुएशन लेवल का देख सकते हैं, तो ग्रेजुएशन लेवल में इतने जो थे वो आपके फॉर्म जो थे वो रिसीव किए गए थे। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे क्या होता है कि अगर वैकेंसी 5 से कम है, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो आप देख सकते हैं यूआर के 30% है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 25% है और जो अदर कैटेगरी हैं उनके लिए 20%। अब यहाँ पे कट ऑफ इसीलिए प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि कई पोस्ट होती हैं। कुछ पोस्ट में क्या होता है कि आपका जितना मिनिमम ये क्वालिफाइंग मार्क्स उतने ही नंबर पर सिलेक्शन हो रहा है और कोई पोस्ट ऐसी जिसमें 170 नंबर लाने पर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा। उसके अलावा यहाँ पे क्या है कि अभी नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा, कई वैकेंसी तो अभी यहाँ पे मतलब विड्रॉ कर ली जाती हैं। अभी क्या होता है यहाँ पे बाद में भी वैकेंसी जो है वो विड्रॉ होती हैं। तो जितनी भी वैकेंसी हैं अभी, मतलब जितनी भी पोस्ट हैं उनका यहाँ पे रिजल्ट आया है। अब यहाँ पे आगे भी आपके सिलेक्शन के चांसेस इस वजह से रहेंगे क्योंकि एक ही जो एस्पिरेंट है वो कई पोस्ट कोड के लिए क्वालिफाई होगा और कई लेवल के लिए भी क्वालिफाई होगा। जैसे एक ही एस्पिरेंट हो सकता है कि हायर सेकेंडरी में 2-4 पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो, ऐसे ही ग्रेजुएशन लेवल की 2-4 पोस्ट के लिए क्वालिफाई हो और हर एक लेवल में भी क्वालिफाई होगा। और बाद में क्या है कि डीबी फिर अलग अलग डिपार्टमेंट में कराना होगा, तो बाद में बच्चे जो हैं वो स्किप कर देते हैं क्योंकि फिर डीबी दूर दूर होगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि एक एस्पिरेंट किसी भी रीजन में अप्लाई कर सकता है और जो जितनी भी डिटेल आप आगे चेक करोगे वो आपने जो रीजनल, मतलब जिस पोस्ट कोड के लिए आपने क्वालिफाई किया है उसकी जो रीजनल वेबसाइट है उस पर ही आपको सारी डिटेल यहाँ पे मिलेगी। जैसे कि अगर हम पोस्ट कोड की यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो यहाँ पे एक और रूल होता है कि अगर वैकेंसी आपकी 5 से कम है तो 30 गुना बच्चों को क्वालिफाई किया जाएगा। अगर 5 से ज़्यादा वैकेंसी है तो 15 गुना एस्पिरेंट होंगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन लेवल में टोटल 29,561 जो एस्पिरेंट है वो क्वालिफाई हुए हैं। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस के इतने एस्पिरेंट क्वालिफाई हुए हैं, एससी के इतने एस्पिरेंट क्वालिफाई हुए हैं, एसटी के इतने, और बाकी जो यूआर कैटेगरी से जो एस्पिरेंट क्वालिफाई हुए हैं वो आप देख सकते हैं। इस बार एक बड़ा यहाँ पे इन्होंने बदलाव किया है। पहले क्या होता था कि स्क्रूटनी जो प्रोसेस होता था, जो सिलेक्शन पोस्ट का प्रोसेस था वो काफ़ी स्लो होता था, ठीक है। इस बार हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि पहले सीपीओ का रिजल्ट आएगा, लेकिन इन्होंने सिलेक्शन पोस्ट का रिजल्ट दे दिया और फिर रिजल्ट आता था, उसके बाद फिर स्क्रूटनी काफ़ी मतलब लेट में उसे स्टार्ट करते थे। और स्क्रूटनी का जो प्रोसेस होता था, जो डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी होती थी, वो ऑफलाइन आपको बाई पोस्ट अपने जो डॉक्यूमेंट होते थे वो भेजने होते थे। इस बार इन्होंने क्या बदलाव किया है कि अब जो अपने डॉक्यूमेंट हैं आपको वो ऑनलाइन ही, जिस तरीके से आप फॉर्म भरते हो वैसे ही सबमिट करने होंगे। तो इस
इस बार क्या है कि आपको ये पंगा नहीं होगा कि आपके डॉक्यूमेंट वहाँ पहुँचे या नहीं पहुँचे, ऑनलाइन ही आपको चीज़ें सबमिट करनी होगी। तो आप बस ये सहूलियत बरतेंगे इस बार कि जो भी आप मतलब अपना वहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं वो क्लियर हो, क्लियरली विजिबल हो, और जो जितना भी डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हो उन्हें अच्छे तरीके से एक बार जांच लेना और फिर अपलोड करना। हो सकता है रीअपलोड का ऑप्शन यहाँ पे आपको ना दिया जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्क्रूटनी की जो डेट है वो भी आपकी आ गई, जैसे कि 2 सितंबर से आपके डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे और 2 सितंबर से लेकर के 24 सितंबर तक आप ये अपलोडिंग का प्रोसेस कर सकते हैं। तो इस बार क्या है कि प्रोसेस काफ़ी फास्ट हो रहा है, स्क्रूटनी की जो डेट है वो आ गई आपकी। अब अगर हम बात करें कि इसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जिसमें एक्सपीरियंस मांगा जाता है, कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जहाँ पे टाइपिंग होता है, कुछ में आपका स्टेनो होता है। तो जैसे पहले क्या होगा कि आप जो है अपने जो भी डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करेंगे, यहाँ पे सबमिट करेंगे, फिर क्या है कि आपके डॉक्यूमेंट की स्क्रूटनी होगी और फिर एक एक्सेप्टेंस लिस्ट और रिजेक्शन लिस्ट आएगी। अगर आप एक्सेप्टेंस लिस्ट में आते हैं तो फिर क्या है कि आपका नेक्स्ट प्रोसेस होगा। मान लेते हैं कि आपने किसी ऐसी पोस्ट के लिए क्वालिफाई किया जिसमें कोई भी जिसमें कोई भी आगे नेक्स्ट प्रोसेस नहीं है, तो फिर क्या है जिस पोस्ट कोड के लिए आप क्वालिफाई हुए वो उसके यूजर जो भी रीजनल डिपार्टमेंट होगा वहाँ पे आपका डीवी होगा, डीवी के लिए बुलाया जाएगा, देन आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो डिक्लेयर होगा। ऐसे अगर किसी में स्किल टेस्ट है तो स्किल टेस्ट होगा, स्टेनो है तो स्टेनो होगा, फिर देन आपका यूजर डिपार्टमेंट जिस भी पोस्ट कोड के लिए आप क्वालिफाई हुए उसके यूजर डिपार्टमेंट में आपका डीवी होगा और देन फिर फाइनल आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर होगा। तो ये कंप्लीट आपका प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है। इस बार ये उम्मीद है कि हो सकता है कि प्रोसेस जो है वो फास्ट तरीके से वर्क करे, क्योंकि एसएससी काफ़ी फास्ट तरीके से काम कर रही है। तो जो कंप्लीट प्रोसेस है वो आपको समझ में आ गया, ठीक है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे कट ऑफ की बात करें, उसके अलावा आप देख सकते हैं जैसे कि जो मैट्रिक आपका ये मैट्रिकुलेशन लेवल में कितने एस्पिरेंट क्वालिफाई हुए हैं, 15,895, ठीक है। कैटेगरी वाइज कितने एस्पिरेंट क्वालिफाई हुए हैं वो आप देख सकते हैं। सेम बातें जो हैं सभी लेवल के लिए आपकी अप्लाई होती हैं, ठीक है। ऐसे ही आप अगर यहाँ पे हायर सेकेंडरी लेवल की देखें तो 16,162 एस्पिरेंट ओवरऑल क्वालिफाई हुए हैं। अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इतने, एससी की बात करें तो इतने, एसटी की बात करें तो इतने। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं बाकी जिन एस्पिरेंट ने यूआर की कट ऑफ को क्वालिफाई किया है वो डाटा आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम बात करें कि कट ऑफ यहाँ पे कितनी क्या रही, तो हर एक लेवल में हर एक पोस्ट के लिए अलग कट ऑफ जाती है, ठीक है। तो मैं आपको फॉर एग्जांपल जो है ग्रेजुएशन लेवल की बता रहा हूँ, ऐसे ही आप हायर सेकेंडरी लेवल की भी देख सकते हैं, उसके अलावा मैट्रिकुलेशन लेवल की भी देख सकते हैं, और आप जो मतलब हायर सेकेंडरी लेवल, मैट्रिकुलेशन लेवल और ग्रेजुएशन लेवल सभी की देख सकते हैं। मैं ग्रेजुएशन लेवल का आपको बता रहा हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे ये पोस्ट कोड है, ठीक है। तो यहाँ पे यूआर में जो कैंडिडेट अवेलेबल हैं वो कितने हैं, 30 है, और यहाँ पे जो कट ऑफ गई है आपकी वो इतनी गई है। ऐसे ही आप देख सकते हैं इस पोस्ट कोड के लिए यूआर कट ऑफ 133 गई है। तो यहाँ पे हर एक पोस्ट कोड के लिए अलग अलग कट ऑफ जाती है, और कुछ पोस्ट कोड ऐसी हैं जहाँ पे उतनी कट ऑफ गई है जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाने हैं, ठीक है। तो उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ये पोस्ट कोड है इसके लिए अलग कट ऑफ गई है। ऐसे ही सभी पोस्ट कोड का आप कट ऑफ जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें ओवरऑल कितनी वैकेंसी थी, तो ओवरऑल सभी लेवल में मिला के 2049 आपकी वैकेंसी इस बार आई थी, ठीक है। ग्रेजुएशन लेवल, हायर सेकेंडरी लेवल और मैट्रिकुलेशन लेवल में। अब आप अपना जो रिजल्ट है वो कैसे चेक करेंगे, तो रिजल्ट की कंप्लीट जो PDF है वो आपकी एसएससी ने आपको प्रोवाइड करा दी है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। अगर आप जैसे अपना रोल नंबर डालेंगे तो आप जैसे अपना नाम डालेंगे तो नाम में आपका दिखा देगा कि आप किस किस पोस्ट के लिए जो है वो क्वालिफाई हुए हैं। सभी लेवल में आप चेक कर सकते हैं, ग्रेजुएशन लेवल की कितनी पोस्ट के लिए क्वालिफाई हुए हैं, उसके अलावा हायर सेकेंडरी की कितनी पोस्ट के लिए क्वालिफाई हुए हैं, उसके अलावा मैट्रिकुलेशन जो लेवल है उसकी कितनी पोस्ट के लिए क्वालिफाई हुए हैं। तो सारा कुछ आपको दिख जाएगा। तो इस बार आपके लिए ये बहुत अच्छी अपडेट है कि एसएससी ने जो है वो काफ़ी चीज़ों में इम्प्रूव किया है। एक तो रिजल्ट काफ़ी फास्ट दिया है, और ये उम्मीद है कि प्रोसेस भी काफ़ी फास्ट तरीके से काम करेगा। बाकी स्क्रूटनी की जो डेट है वो भी स्क्रूटनी इस बार जो है ऑनलाइन हो रही है, पहले ये ऑफलाइन होती थी। तो अब क्या है कि अब आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे आपको अपने जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करने पड़ेंगे। तो इस बार ये उम्मीद है कि प्रोसेस काफ़ी फास्ट तरीके से काम करेगा। और इसमें क्या होता है, सिलेक्शन पोस्ट में क्या होता है कि सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी आपकी रहेगी। बाकी आप अगर किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो वो भी करते रहो। यहाँ पे क्या है कि आपका एग्जाम हो गया, अब जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो होता रहेगा। यहाँ पे सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी आगे क्यों रहे, क्योंकि जैसे मान लेते हैं कि कोई पोस्ट कोड है, अगर वो आपका विड्रॉ नहीं होता है और आपके नंबर ठीक ठाक है, तो यहाँ पे ढेर सारे ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जिनके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं होता, फिर भी वो फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, बाद में फिर वो रिजेक्ट हो जाते हैं।
एक ही एस्पिरेंट कई पोस्ट कोड के लिए क्वालिफाई होता है, तो वो डीबी उसके लिए पॉसिबल नहीं होता है कि हर जगह डीबी वो कराए। तो इस वजह से भी ढेर सारे बच्चे स्किप करते हैं, किसी का सीजीएल में हो जाता है, किसी का सीएचएसएल में हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपके नंबर ठीक ठाक आए और वो पोस्ट जो है विड्रॉ नहीं होती है तो सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी आपकी रहेगी। बाकी कंप्लीट क्या प्रोसेस होता है वो भी आप समझ गए। कट ऑफ जो है वो किस तरीके से गई है वो आप देख सकते हैं, बाकी हर एक लेवल की आप देख सकते हैं। बाकी अगर आप कहेंगे तो हर एक लेवल का सेपरेटली मैं बता दूंगा कि आपको आपका ग्रेजुएशन लेवल की मिनिमम कट ऑफ कितनी गई है, उसके अलावा मैक्सिमम कट ऑफ कितनी गई है, हाई सेकेंडरी की कितनी गई है, मैट्रिकुलेशन लेवल की कितनी गई है। तो ये आपका कंप्लीट रिजल्ट जो है वो आ चुका है, आप चेक कर लीजिए अगर अभी तक आपने चेक नहीं किया है, ठीक है। बाकी सीपीओ का रिजल्ट और सीएचएसएल का रिजल्ट आना है, वो भी रिजल्ट उम्मीद है कि अब इसका रिजल्ट आ गया तो वो भी रिजल्ट बहुत जल्द आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।